परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड आराम से। आप सभी लोगों की ट्रेनिंग आज से खत्म और असली जिंदगी शुरू। आप लोग अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हैं? तैयार है सर। जैसे आवाज बुलंद हो रही है वैसे काम भी बुलंद होना चाहिए। जहां भी पोस्टिंग हो, जैसन भी पोस्टिंग हो, हमेशा क्या याद रखेंगे? स्वस्थ रहेंगे, चुस्त रहेंगे, कानून की रक्षा करेंगे। बहुत बढ़िया। परेड विसर्जन। परेड धन्यवाद। अर्जुन जी, एसपी साहब आपको बुला रहे हैं, अर्जेंट है। जय हिंद सर। जय हिंद अर्जुन, आराम से। अर्जुन, कल से पूरा कैंपस खाली हो जाएगा। स्टाफ के कई कांस्टेबल्स और ऑफिसर्स इत्तेफाक से कल ही से छुट्टी पर जा रहे हैं। सिर्फ तुम नहीं हो। जानते हैं सर। कल से तुम्हारी गेट ड्यूटी रहेगी पूरे महीने भर के लिए। तैयारी है? पूरी है सर। बढ़िया, डिसमिस्ड। सर, गेट ड्यूटी में एक ही प्रॉब्लम है अर्जुन। क्या प्रॉब्लम? वो बोरियत वाला अकेलापन। वही यार, एक आदमी नहीं दिखता हफ्तों तक। कभी कभार कोई आदिवासी गुजरता है, मतलब एक एक मिनट, कभी कभी एक एक घंटे जैसा लगता है। अरे जगत भैया, इसी का वास्ते तो हम फोर्स में भर्ती हुए हैं। याद नहीं? जहां भी पोस्टिंग हो, जैसन भी पोस्टिंग हो, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, चुस्त रहेंगे और कानून का रक्षा करेंगे। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन इंसान को टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए ना। वैसे तुम्हें दिन में 2 बार बांसुरी सुनाई देगी। बांसुरी? हाँ, डरो मत, भूत वूत नहीं है। बकरी चराने वाला गडरिया है। दिन में 2 बार सामने के रास्ते से गुजरता है। चलो अच्छा है, अभी बांसुरिया हमारा मनोरंजन करेगी। बहू की पढ़ाई लिखाई क्या कहते है रे? जान लड़ा रही है अम्मा जी। अभी हम फोन करेंगे होगा। इम्तिहान कब है? बस 3 महीना में है अम्मा जी। उसके बाद वो यहाँ आ जाएगी। सच कहें तो हम उसके लिए बहुत तरस रहे। यहाँ अकेले में बड़ी बेचैनी सी होती है, बतियाने के लिए भी कोई नहीं। अम्मा जी, बोरियत की बीमारी यहाँ सबको है। तनिक हमारे बारे में सोचो। सुबह 8 बजे जो गेट पर ड्यूटी जमाई देते हैं, रात के 8 बजे तक 12 घंटा सिर्फ आसमान ताकते रहते हैं। मानो जैसे हम कोई मौन बाबा हैं जो बैठक जमाई के बैठे हैं। अरे जब सब लोग छुट्टी पे चले गए तो आप काहे नहीं आई यहाँ? अरे आरती, हम भी आ ही जाते हैं। अरे हमारे एसपी साहब हमारी गेट ड्यूटी जो लगाए हैं, और अब क्या करें, 6 महीने पहले अपनी शादी के लिए छुट्टी भी तो ले चुके थे। लेकिन ये गेट की ड्यूटी तो बहुत बोरिंग होती है ना। सारा दिन एक ही जगह पे बैठे रहो पुतले की तरह। अरे दिखने में हम पुतले लगते होंगे, बाकी दिल दिमाग में सिर्फ तुम ही होती हो। झूठ। अरे काहे झूठ भाई, सच बोल रहे हैं। और हमारे इस रोमांटिक मूड को बनाने के लिए एक ठो बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजता है। का? वो कैसे? एक बांसुरी वाला है आरती, गडरिया है। आते जाते ऐसी ऐसी धुन बजाता है
कि हमरे दिल में तुम्हारी याद 10 गुना और बढ़ जाती। बस बस बस, अब ऐसी बातें मत करो। हम भी बड़ी मुश्किल से अपने इमोशन पर काबू किए। रात रात भर किताबें चाटते रहते हैं। अब फ़ोन रखो, हमका पढ़ाई करने दो। अच्छा ठीक है, हम रखते हैं, पर अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। अरे कहें, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। गोपी, गोपी। जी मालिक। और सब ठीक है? जी। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, कौन परेशानी नहीं। अच्छा गोपी, मैं क्या सोच रहा था कि 2-4 गाय भी खरीद लें, क्या कहता है? संभाल सकेगा? हाँ, कौन दिक्कत नहीं मालिक, संभाल लेंगे। ठीक है, तो 1-8 महीने में 1-2 गाय ले लेंगे, उन्हें भी बकरियों के साथ ले जाना। जी मालिक। और खाना वाना सब ठीक से हो रहा है? सब आप ही की मेहरबानी है। ठीक। साहब, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा साहब? काहे नहीं मिलेगा बांसुरी वाले, तुम्हारे लिए भी मिलेगा और तुम्हारी बकरियों के लिए भी मिलेगा। शुक्रिया साहब। ये लो। बहुत धन्यवाद साहब। अरे भैया, धन्यवाद तो हमको कहना चाहिए। रोज तुम्हारी बांसुरियाँ सुनते हैं, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। काफी अच्छा बजा लेते हो। कहाँ से सीखे हो? तो कहीं से नहीं, बस ऐसे ही बजाते बजाते सीख गए। वो हमारी अम्मा कहते रही साहब, जब हम उनका पेट में रहे तब वो रोज किशन जी के मंदिर जाती थी। हमारी अम्मा मानती थी ये किशन जी ने हमको विद्या दी है बांसुरी वाली, सीधे पेटे ही से सीख के निकले। ऐसा हमारी अम्मा मानती थी। अरे गोपी, धर्म, चलो। ए गोपी, धर्म, आओ, दाल भात खाई लो, गरम है। दाल भात कहीं भागे थोड़न जा रहा है। आओ, तुम आओ, बैठो, लड़के की बांसुरी सुनो। अरे दिन भर मजूरी करने के बाद एक यही तो चीज है जो दिलो दिमाग ताजा हो जाता है। कोनो की नजर न लगे इसकी बांसुरिया को, बहुत ही अच्छा बजावत है ना। गोपी की अम्मा, देखना हमारा लड़का एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेगा, टीवी रेडियो पे भी आएगा ही। बस साहब, ऐसे रोज बजाते बजाते सीखते रहे। अब टीवी रेडियो पर तो हम आए नहीं साहब, लेकिन बकरियां संभालने में बहुत काम आती है कला। यूपी के हो? जी हाँ, ये तुम्हारा बोलने का लहजा और ये जो गमछा लपेटे हो ना, उसी से अंदाजा लगा लिए थे कि यूपी के होंगे। सच बता तो साहब, हमको ये भी नहीं पता कि यूपी पड़ता कहाँ है। मजाक ना करो भैया, अब खोपड़िया की बांसुरियाँ मत बजाओ। यूपी नहीं जानते? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश। साहब, हम सच में नहीं जानते। हमको सिर्फ इतना पता है कि हम इस वक्त यहाँ अंडमान में, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। पर हम कहाँ से आए हमको कुछ नहीं याद है। ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? अभी अभी तो अपनी अम्मा, बाबूजी और भैया के बारे में बता रहे थे। वो लोग भी यहाँ अंडमान में ही है का? नहीं साहब, वो सब तो सिर्फ अब हमारी यादों में। वो भी कोहरा जैसी धुंधली सी हो गई। अब क्या बताए साहब, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, अब तो याद भी नहीं कि कितने साल हो गए। तो भैया, तुम यहाँ अंडमान में कैसे ना धमके? बहुत साल पहले हमारे एक दोस्त के साथ आए रहे, उसके बाद तो घर का रास्ता ही नहीं मिला साहब। ओ, देखो भूलो मत कि पुलिस वाले से बतियाए रहे हो,
और झूठ हमें कतई बर्दाश्त नहीं कह देते हैं। अरे झूठ का है हम बोलेंगे आपसे साहब, हमको सचमुच में कुछ नहीं पता है, हमको बचपन का कुछ याद नहीं है। हमको सिर्फ इतना याद है कि हमारा नाम है गोपी और हमारा काम है बांसुरी बजाना और इन बकरियों की देखभाल करना। साहब हमने भी पहले बहुत कोशिश की हमारे घर का पता लगाने की, लेकिन हो नहीं पाया साहब। अपनी अम्मा बाबूजी से मिले कितने वर्ष हो गए? बतलाए ना साहब, हमको कुछ याद नहीं, बहुत साल हो गए। उम्र का होगी तुम? वो कहता है हम 35 के हैं। कौन कहता है? वो हमारे भूषण मालिक जिनकी बकरियां हैं। अब तो गाय भी आने वाली है साहब। चला साहब चलत है। पानी और हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे कैसे घर का पता और रास्ता दोनों ही भूल गए? हमें भी थोड़ा अजीब लगा अम्मा, ऐसे कैसे कोई अपना घर का रास्ता भूल सकता है? पता नहीं वो सच बोल भी रहा है कि नहीं। हमको भी कुछ ठीक नहीं लगा थे। पता नहीं कौन है, क्या इरादा है उसका। पता चला बसुरिया की धुन सुनाकर तुमको रिझा लिया और कुछ उल्टा सीधा कर लिया। आजकल जमाना बड़ा खराब चल रहा है, ठीक से पता लगाना। ठीक है अम्मा, हम कल ही उसका पकड़ के बराबर तहकीकात करते हैं। ओ गोपी बांसुरी वाले, पानी पी लो, तैयारी रखा है। देखो तुम्हारी बकरियां अभी तनिक सुस्ताई लेंगी। आओ आओ। पता है कल पूरी रात हम सो नहीं पाए, बार बार तुम्हारी बात हमारे दिमाग में घूम रही थी। भैया तुम अपने घर का पता कैसे भूल सकते हो? और तुम हमको ये बताओ कि अपने घर से इतनी दूर गए कहाँ हैं जो लौटने का रास्ता ही खो दिए? हमका चूड़िया बहुत पसंद थी साहब। चूड़ियाँ? हाँ साहब। हम हमारी अम्मा की खातिर लाल कांच की चूड़ियाँ खरीदना चाहते हैं। हम पढ़े लिखे तो थे नहीं कि फुर करके नौकरी हाथ लग जाती, तो हम सोचे गांव के ठाकुर के यहाँ कुछ मजदूरी का काम कर लेते। प्रणाम मालिक। खेतन में मेहनत करने वाले आदमी की हमेशा जरूरत होती है। बहुत कठिन काम है, कर पाएगा? हाँ मालिक, वो हम कर लेबे। ठीक है, खेत पे जा, वहाँ रतन है, उका बोल दे ठाकुर ने भेजा है, वो सब काम बता देगा। जी मालिक। बहुत समझदारी का काम किए हो बचवा, जो कमाने की सोच ली। बस जितनी लगन से बांसुरी बजाते हो ना, उतनी लगन से खेतन में भी काम करना। तुम्हारा ये हुनर कोई ना कोई पहचान ही लेगा। फिर देखना तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाए। चलो जी, रखो यहाँ पे जल्दी, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। रतन भैया, हमका 2 महीना हो गया काम करते हुए, हमें मजदूरी कब मिलेगी? मजूरी और जूरी का बात तो ठाकुर साहब हमको कुछ बोले नहीं। तुमको तो डायरेक्टर भेजे थे ना? हाँ। कुछ बोले नहीं तुमको? नहीं, वो तो हमको कुछ नहीं बताए। तो जाके पूछ लो ठाकुर साहब से कि क्या हिसाब किताब है। ठीक है। राम राम मालिक। अरे गोपी, कैसा नाना हुआ? हमका 2 महीना हो गया काम करत, पर हमारी मजदूरी अब तक नहीं मिली। दाल भात गुड़ चना वो तो टाइम पे मिल रहा है ना? हाँ मालिक को सब मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया खाना है। ये रख, जा मजा कर। शुक्रिया मालिक।
अम्मा, हम सिर्फ इसके लिए ही मजदूरी कर रहे थे। और अम्मा, जब हमका हमारी पूरी मजदूरी मिल जाएगी ना, हम तोहरे लिए एक भारी वाली साड़ी भी खरीदेंगे, और वो भी लाल रंग की। धर्म, ये ले, हम तोहरे वास्ते कुछ नए कंचे लाए हैं। नए कंचे? अम्मा, हम खेलने जा रहे हैं। हाँ, संभल के। ऐसा नहीं, सबका ख्याल रखना बेटवा। ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल हमेशा रखेगा। रतन भैया, रतन भैया, बधाई राम। रतन भैया, अरे कहाँ है? एक सेकंड। हमका 3 महीना हो गया मजदूरी करते, अतवार के दिन भी पूरी मजदूरी कर रहे हैं। हमका बाकी सभी लोगों की तरह मजदूरी काहे नहीं मिलती? हमको सिर्फ उन्हीं लोगों का मजदूरी मिलता है जो हमारे नीचे काम करते हैं, और तुमको तो ठाकुर साहब डायरेक्टर रखे हैं, तो तुम्हारा जो भी हिसाब किताब है सब ठाकुर साहब जाने। और ये बात तो हम तुमको बताएं कि नहीं बताएं? लेकिन बाकी सभी की मजदूरी भी तो आप उन्हीं से लेते हैं ना, तो आप उनका काहे नहीं बताते कि गोपी भी है, 3 महीना से मजदूरी कर रहा है, उसकी भी मजदूरी आप ही दोगे? कब है? अगर कोनो हिसाब किताब होता तो ठाकुर साहब बताते हमको। और देखो, सवेरे सवेरे हमारा माथा खराब करो मत, और जो भी हिसाब किताब है सब ठाकुर साहब से फुलन पाल करो। आ जाए यहाँ से। नटकुआ, ए छोकरे, तो फिर आ गया वो भी इतवार के दिन? ठाकुर साहब, 3 महीना और 17 दिन से हर रोज हफ्ता का 7 दिन का 8 घंटा काम किए हैं। हमका हमारी मजदूरी का पैसा मिलना चाहिए। अरे उस दिन दे तो दिया। वो तो सिर्फ 10 रुपया था। हमका 3 महीना और 17 दिन का मजदूरी चाहिए। 3 महीना 17 दिन खाना नाश्ता मिला ना सुबह शाम? हाँ मालिक, मिला है, लेकिन बाकी सभी खेत मजदूरों को हफ्ता का हफ्ता बराबर से तनख्वाह मिलती रही, हमका नहीं मिली। ठाकुर साहब, हमका हमारा हक का पैसा मिलना चाहिए। ए छोरे, हक वक्त का बात करके हमें धमका रहा है क्या? नहीं मालिक, हाथ छोड़कर मेहनत की मजदूरी मांग रहे हैं। नहीं आए तो भूखे पेट, तोरा पे तरस खा के तोरा भीख के बजाय खेतन में काम दिया। 3 महीना 17 दिन खाना पीना दिए रे, खातिरदारी किए तोरी, वही तोहरी मजदूरी है। ऊपर से 10 रुपए बख्शीश भी दे दिया, तो ससुरा सर पर चढ़ रहा है। भाग यहाँ से, ये तो देंगे 2 घंटा। कल से खेत पर भी दिखे तो देख लेना। भाग। हमारा तो खून उबल गया था साहब। हमारे बाबूजी हमको रोके रखे, बोले ठंडे हो जाओ। वो रहे ठाकुर, हम छोटे लोग, लेकिन हमारा तो पारा चढ़ गया था साहब। हम अपनी अम्मा के लिए साड़ी खरीदने के लिए इतनी मेहनत जो किए थे, और ससुर और ठाकुर हमको बेवकूफ़ बनाया साहब। हमसे सहा नहीं गया साहब। हम गए सीधे थाने शिकायत दर्ज कराने। ठाकुर को ना मजदूरी देने का वादा किए थे साहेब, हम उनका पास एक काम मांगने गए थे, और वो हमको खेत पर भेज दिए, बोले जाके रतन भैया से मिल लो। सुने नहीं हमारा सवाल? को मजदूरी देने का वादा किए थे ठाकुर। अब साहेब काम दिया हमका करे के, तो अब हम भी यही सोचे चले थे कि काम का कोनो पैसा भी तो होगा। होता ही है ना साहेब? होने को कुछ भी हो सकता है, और तुम्हारे सोच के चलने से असलियत तो नहीं बदलती छोरे। जब मजदूरी का कोनो रकम तय ही नहीं किए तो तुम मांग कैसे सकती हो? वो पलट के कह देंगे ना, भाई हमने तो लड़के को काम ही नहीं दिए। पर साहेब, हम काम किए हैं पूरे 3 महीने 17 दिन। आप खेतन में किसी से ही पूछ लो। अरे कौन दुनिया में रहते हो भाई? कौन मजदूर को पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम्हारे जैसे चिरकुट छोरे के लिए वो ठाकुर साहब से दुश्मनी मोल लेगा? लेकिन आप तो उनकी खबर ले सकते हो ना साहेब। हम इसलिए तो आपके पास आए हैं क्योंकि आप बड़े हैं, आप कानून हैं। हाँ, हम कानून जरूर हैं, लेकिन हमका भी कानून का दायरे में रह के काम करना पड़ता है। पहले तो कोई ठोस शिकायत हो। अब तुम कह रहे हो कि सब कुछ मुंह जुबानी था, कोई गवाह भी तो नहीं कि जो ये कह दे कि हाँ उन्होंने मजदूरी देने का कोनो वादा किए थे। नहीं नहीं, ऐसे हम एक्शन नहीं ले सकते। जा साहेब, हमका हमारी मजदूरी चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे। अब आप ही हमको बता दीजिए हम कैसे क्या करें। जाके डेरा जमाए लो उसके घर के सामने, बार बार मांगते रहो, तरस खा के दे भी दिखा भरोसा। आप कुछ ना करेंगे? अरे बबुआ, सामने वाला कुछ करे तभी तो हम कुछ कर सकते हैं ना। अगर वो तुमको मार पीट देते, तुम्हारा थोबड़ा सुझा देते, तब हम जाके रपट पपट लिखने की सोच भी सकते थे। इस वक्त तो सब हवे में है ना, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जाओ भाई। ये साले ठाकुर के बच्चे, पैसा खाया हमरा, चोर साले बाहर निकाली मत दे दो।
अबे छुप छुप के कहा दिखता है बे? बुला ठाकुर सज्जन सिंह को। डरपोक साला चोर कहीं का मजदूरी खा गया हमारा साला साहब। कहाँ रे गोपी? एक चमचे बोल चूहे को कि बिल से बाहर निकले और कह देवे कि गोपी अपना हक मांगने। भांग खा के आए हो कि बगैर नशा के पगला गए हो? हम पगला गए, अपने पैसों के लिए हम पगला गए। हमरा पैसे दे दो हम ऐसे चले जाएंगे, लेकिन दे दो हमरा पैसा। ए रतन, ये क्या तमाशा है? ए लौंडे काहे भौंक रहा है? हाँ बे आप बोलते क्यों बे साले चोर? हमरा पैसा निकल गया साले साहब। 7 जन्म मेरे चौकट पर रेंगता रहेगा ना, तो ये कौड़ी तक नहीं देने वाला मुझे। हाँ? यार कर ले जो करना है। करूंगा ना। पूरी पंचायत में तेरी पगड़ी उछलाऊंगा। साहब ये क्या नया गुल खिला के आया है? साहब मारपीट हो गई, हमने एक भी नहीं मारा, पर उस ससुर ठाकुर हमका कूट दिया है। देखो हमका सुझा दिया। साहब अब तो रपट लिखो उसके खिलाफ। भी ना, अब तो मना ना करो मालिक, हम तो बस ठाकुर से अपनी मजदूरी मांगने गए थे। हम मांगे तो ससुर सुझा दिया हमको। अब तो ये साबित हो गया ना कि ठाकुर को हमका हमारा पैसा देना है। ये लेते तो हुई मारपीट। फिर तुम्हारी शिकायत दर्ज हुई? ठाकुर तुम्हारी मजदूरी दे दी है? शिकायत दर्ज हुई साहब। एक हवालदार साहब गए भी ठाकुर को थाने ले आने, लेकिन ससुरा ठाकुर एक ही दिन में बच निकला। और हमारे पैसे मिलना तो दूर साहब, हमने तो लेने के देने पड़ गए। हमारी पूरी जिंदगी खराब हो गई। ए भैया, तुम सचमुच ठाकुर से मारपीट या की है? जाने देता ना गोपी, काहे लड़े? वो बड़े लोग हैं, उनके सामने ना हम लोगों की चली है ना चलेगी। पापा हम दूसरी मजदूरी ढूंढ लिए हैं। हम अम्मा के लिए साड़ी खरीद कर लेंगे, जमीन आसमान नहीं कर देंगे, लेकिन खरीद कर रहेंगे। ना बेटा, हमका कोनो साड़ी बाड़ी नहीं चाहिए। तुम ऐसा मारपीट ना किया करो। हम लोग का जिंदगी में कोनो तकलीफ का कमी है का जो एक और ले लिए? गोपी, अरे गोपी, गोपी कहीं छुप जा या कहीं भाग जा। ठाकुर के आदमी लोग तो ढूंढ रहे हैं। तोहरे वजह से उसको लॉकअप में रात गुजारनी पड़ी है। अब जमानत पर बाहर आया है तो थोड़ा खून का प्यासा हो गया है वो। ए गोपी, ए बिटुआ, देखो ज्यादा होशियारी ना दिखा, हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो ठाकुर के लोगों ने धर लिया ना तो जिंदगी भर अपाहिज बनकर गुमोगे। हाँ, और वही सकत है बिटुआ, जान से भी हाथ धो बैठो अपनी। हाँ रे पगले, ठाकुर लोग सभी को पंगा लेता है। हम सच कहें गोपी, तू कहीं भाग जा कहीं। हाईवे पर जो पहली बस मिली हम उनको लपक ली। कुछ देखा नहीं, बस कहाँ जा रही थी। कंडक्टर हमसे पूछता रहा, बेटा कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे? हमने कहा हमारे पास 3 रुपए है साहब, जहां तक जा सके ले जाओ। फिर कंडक्टर ने हमको कहाँ उतारा कुछ मालूम नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह तक हम बस चलत रहे। फिर हम पहुंचे फातिमाबाद, लेकिन वहां से हम हमारे गांव वापस कैसे लौटेंगे वो रास्ता हमको मालूम नहीं था। पर तुम्हें अपने गांव का नाम तो मालूम था ना? काहे का गांव साहब, इतना छोटा सा गांव था हमारा कि हमारे अलावा हमारे गांव के बारे में वहां कोई जानता ही नहीं था। तुमने उस छोटे से गांव का नाम क्या था? दीभान नगर था शायद। दीभान नगर? और इस गांव के बारे में वहां पर किसी को नहीं पता था? नहीं साहब, कोई नहीं जानता था। हम सभी से पूछे। दीभान नगर ये कौन सा गांव है बिटुआ? हम तो पहले कभी सुने नहीं। वो हमारा गांव है काका,
जरा बता ही देते हम कैसे लौटे। देखो बेटो, हमका पता होता तुम पहले न बता दे ना। तुम एक काम करो, यहाँ सीधे चले जाओ, आगे दाहिने एक बस स्टॉप है, वहाँ जाकर कौन से पूछ लो, कोई न कोई जरूर बता देगा। ठीक है। याद नहीं साहब, कितने लोगों से हम पूछत फिर रहे थे, पर सभी का एक ही जवाब था, दीवान नगर हमने सुना ही नहीं, ओखला गए थे हम। वहाँ एक साड़ी की फैक्ट्री थी, वहाँ हमको मजदूरी मिल गई और हमने वहाँ एक दोस्त भी बना लिया, विकास। फिर तो हम उनके संग रहने भी लग गए। यार गोपी, एक तो हम यहाँ का नहीं हूँ, ऊपर से हमारा गांव ठहरा है औरंगाबाद बिहार में। फिर भी हम कई लोगों से पूछे कि दीवान नगर कहाँ पड़ता है, पर साला किसी को मालूम ही नहीं। तुझे कुछ और मालूम है अपने गांव के बारे में? कितना दूर होगा यहाँ से? याद नहीं विकास भैया, हम गाड़ी के बाहर एक को बार झाँक के नहीं देखे, सुन पड़ गए थे। यार दोस्त, अब शायद तकदीर को यही मंजूर था। अब देख, तू यहाँ कमा रहा है, रोटी खा रहा है, अब और क्या कर सकता है रे तू? घर की बहुत याद आती है विकास भैया, अम्मा, बाबूजी, छोटा भाई धर्म। लगन का तो पता भी नहीं होगा कि हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं। देख, दिल छोटा मत कर, हौसला रख यार। और क्या पता कल कौन आदमी मिल जाए जिसे तोरे गांव के बारे में पता हो। चल खाना खा। ये कब की बात है गोपी? कुछ तो याद होगा तुम, अंदाजा नहीं बता दो। कुछ याद नहीं साहब, बहुत साल पहले की बात है ना, हम 12-13 साल के होंगे, बहुत छोटे रहे ना। और अब तुम 35 के हो, तब करीब करीब 20 साल पहले की बात है ये। ऐसा ही होगा शायद। कहाँ तुम्हारा गांव यूपी और कहाँ ये अंडमान? इतनी दूर सागर के बीच इस द्वीप पर तुम पहुंचे कैसे? वो हम विकास भैया के संग आए थे यहाँ। विकास भैया को यहाँ अंडमान में नौकरी मिल गई, तो वो हमका बोले कि तू भी चल हमारे संग, मजदूरी दुगनी मिलेगी। भैया, ये अंडमान जो है ये पड़ता कहाँ है? अरे बहुत दूर है यहाँ से, समंदर के बीचों बीच। समंदर के बीचों बीच? लेकिन उतनी दूर हम पहुंचेंगे कैसे? अरे यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, वो हमको ले जाएगी मद्रास की तरफ। वहाँ से हमारा जहाज का टिकट कट चुका है। जो अपने नए मालिक हैं, जो हमका नौकरी दिए, उन्होंने ही तो टिकट कराया है। और हम उनसे बोल दिए कि हमारा एक दोस्त आ रहा है, बहुत खास है और मेहनती भी। तो वो बोले ठीक है, उसे ले आओ, उसकी नौकरी का भी बंदोबस्त कर देते। लेकिन भैया, हम यहाँ से अपने गांव तक नहीं पहुँच पा रहे। अब वो समंदर के बीचों बीच से इतने दूर हम अपने गांव को कैसे तलाशेंगे? 1 साल हुई गवा तुमको यहाँ। अब कल को तुम जब अंडमान जाओगे, रुपया कमाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, तब तक तुम्हारा गांव भी बड़ा हो जाएगा। और क्या पता कल को कोई मिल जाए जो हमका तुमरे दीवान नगर का रास्ता बता दे। यार तुम ज्यादा सोच विचार मत करो, समंदर हमको बुला रहा है, समझे? बस डुबकी मारो, क्या पता जिंदगी तैरना भी सिखा दे। ये कब की बात है? तुम यहाँ अंडमान कौन साल में आए थे? साल तो कोनो याद नहीं रहा साथ। और जब यहाँ धरती हिली थी, समंदर जब पगला गया था, उसका बहुत पहले हम यहाँ आए रहे।
धरती हिली, सुनामी की बात कर रहे हो? हाँ साहब, वो सुनामी कोई प्रलय से कम नहीं थी। हाँ, बहुत नुकसान हुई गवा था। पर तब तुम कहाँ थे? क्या काम करते थे? उस वक्त हम यहाँ के फैक्ट्री की कैंटीन में काम किया करते थे। विकास भैया, हाँ, हमको यहाँ अंडमान में आकर कितने साल हुए? यही कोई 10-11 साल हो गए होंगे। और हम तुमका कब मिले? बस उनके 1 आध साल पहले। तब तो हमारा भैया धर्म अब बड़ा हुई गवा होगा नहीं? अरे भैया, जब आप बड़े हो गए तो आपका भाई भी बड़ा हो गया। अम्मा बाबूजी भी बूढ़े हो गए रहेंगे। विकास भैया, हमका हमारे अम्मा बाबूजी की देखभाल करनी है। हमका घर वापस जाना है। जाना तो हमका भी है गोपी, हमरा भी कौनो इंतजार कर रहा है। पर लौटने से पहले लायक तो हो जाए, 2-4 पैसा हाथ में हो तो अच्छा। महंगाई का जमाना है भाई, साला जितना तेजी से उम्र नहीं बढ़ता उतना महंगाई बढ़ रहा है। कमा कमा कर और कितना कमा लेंगे, और कौन फर्क पड़ता है? यहाँ भी मजदूरी, वहाँ भी मजदूरी। सब में घर से बहुत दूर हो गए। गोपी भैया, वनवास समझ लो ही था। भगवान रामचंद्र जी भी पूरे 14 बरस अपने घर से दूर रहे थे, और हमका तो बस 10-11 बरस हुए। हम तो कहते हैं गोपी, सब्र रख, अपना भी समय बदलेगा। वो चीखे, वो शोर, हम कैसे बच निकले हमको कुछ याद नहीं। हमको कौन अस्पताल ले गया? हमारी आंखें खुली तो देखा तो चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी। फैक्ट्री भी नहीं रही। तुम्हारा वो दोस्त विकास? महीनों तक कोई खबर ना मिली। फिर कोई बतलाया कि वो अंडमान से निकल गए। विश्वास ही नहीं हुआ साहब कि हमारे विकास भैया हमको ऐसा अकेला छोड़कर कहीं जा सकते। फिर हम बहुत दुखी और उदास रहने लगे। फिर मिले हमारे मालिक, भूषण मालिक। वो वहाँ फैक्ट्री में ड्राइवर की नौकरी करते रहे। वो हमको काम पे रख लिए। बस तभी से हम उनकी बकरियां चरावत। पर तुम खुद से कभी कोनो कोशिश नहीं किया वापस जाने का? और कितनी कोशिश करते साहब, अब हम पढ़े लिखे तो थे नहीं। गांव का नाम नक्शा भी भूल गए थे। जहां पहले भाग कर गए थे वहां किसी को मालूम नहीं था। और यहाँ तो मदद की कोई उम्मीद ही नहीं थी। और ये तुम्हारे मालिक भूषण भैया, वो भी कोनो मदद नहीं किए? उनकी तो यहीं की पैदाइश है ना, बाकी जगह के बारे में वो कुछ नहीं जानते। पर गांव तो तुम्हारा यूपी में ही पड़ता है ना? वो तो पक्का नहीं मालूम साहब, सिर्फ गांव का नाम मालूम, तिभान नगर।
एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी दो इंसान, रिश्ता न खून का न व्यवसाय का, पर ये जुड़े थे नियति की डोर से। इनके रिश्ते की कहानी तकदीर के कागज पर इंसानियत की स्याही से लिखी गई। ऐसे रिश्ते रोज नहीं बनते, लेकिन हमेशा के लिए सारी दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। आइए देखते हैं क्राइम पेट्रोल सतर्क प्रेजेंट्स बांसुरी वाला।